नमस्कार। ज्योतिष में ग्रहों के प्रेडिक्शन करते समय दृष्टियों का बहुत महत्व है। वैसे तो सभी ग्रहों की राहु केतु को छोड़ के सातवीं दृष्टि होती है, लेकिन मंगल की, बृहस्पति की और शनि की तीन तीन दृष्टियां होती हैं। जैसे कि बृहस्पति की पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि, मंगल की चौथी, सातवीं और आठवीं दृष्टि, शनि की तीसरी, सातवीं और दसवीं दृष्टि। इन दृष्टियों का अति महत्व है। जैसे कि शनि की तीसरी दृष्टि अच्छी नहीं मानी जाती है, वक्र दृष्टि कही जाती है ज्योतिष में। जहाँ तीसरी दृष्टि पड़ती है, लगभग उस भाव को वो, यदि भाव अच्छा है तो खराब कर देते हैं, और भाव अगर नहीं ठीक है तो उसका लाभ भी मिलता है। उसी प्रकार गुरु की पंचम और नवम दृष्टि बहुत अच्छी मानी जाती है, क्योंकि वैसे भी काल पुरुष की कुंडली में पंचम और नवम, पंचम भाव विद्या का और नवम भाव धर्म का, दोनों गुरु के अधीन है। पराशर होरा के अनुसार, पराशर ऋषि के अनुसार। और मंगल की चौथी दृष्टि सप्तम और अष्टम दृष्टि है। तो मंगल, शनि और बृहस्पति, इन तीनों ग्रहों की जो दृष्टियां हैं, ये अलग अलग भाव में पड़ने से, अलग अलग ग्रहों पर पड़ने से उनका फलादेश बदल जाता है, फलादेश में परिवर्तन आ जाता है। उदाहरण के लिए, यदि पंचम भाव में शनि बैठे हों और वहाँ बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही हो, लग्न से, लग्न में शनि, बृहस्पति, माफ़ कीजिएगा, बृहस्पति बैठे हो और वहाँ पे दृष्टि उनकी पड़ रही हो पंचम, और शनि पंचम में हो, तो निश्चित तौर पर ऐसा व्यक्ति विद्या अर्जन करने में बहुत निपुण होगा और अपने विद्यार्थी जीवन में बहुत सफल रहेगा। उदाहरण के लिए, यदि बृहस्पति पंचम में बैठे हो और उनकी पांचवी दृष्टि भाग्य भाव पे पड़ रही हो, नवम पे, तो निश्चित तौर पे भाग्य को बढ़ाने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति का भी होता है। वहीं शनि की तीसरी दृष्टि यदि पंचम में बैठ के तीसरी दृष्टि सप्तम पे पड़ रही है, सप्तम में बैठ करके तीसरी दृष्टि भाग्य भाव पे पड़ रही है, तो निश्चित तौर पर यह भाग्य को घटाने वाली और जीवन में संघर्ष को बढ़ाने वाली होती है। तो ग्रहों की दृष्टियाँ प्रमुख रूप से बृहस्पति, मंगल और शनि की महत्वपूर्ण होती हैं। वैसे तो शुक्र की, बुध की, सूर्य की, चंद्रमा की, सभी की सातवीं दृष्टियाँ होती। राहु केतु की कोई दृष्टि नहीं होती। कुछ ज्योतिषियों के मत से राहु केतु की भी सप्तम दृष्टि होती है, लेकिन मेरी राय में राहु केतु की कोई दृष्टि नहीं होती, क्योंकि ये छाया ग्रह हैं।